गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्पण के पाठ 1 का वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार वर्ण मीन्स होता है अक्षर या वर्ण। विचार मीन्स विचार, यानी जो वर्ण होते हैं, उन अक्षर होते हैं, उन अक्षरों पर विचार। तो वर्ण, सबसे पहले बात आती है वर्ण की। वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण ध्वनियों के उन लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनियाँ होती हैं आ इ ई उ ऊ और एक ख ग, इनके उन लिखित चिन्ह, यानी जो लिखित चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी जिन चिन्हों को जो लिखित होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें स्वर होते हैं और दूसरा होता है व्यंजन इन वर्णमालाओं में। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों का बिना किसी शब्द के, बिना किसी अक्षर के उच्चारण हो, बिना किसी अवरोध से उच्चारण हो, उसे स्वर कहते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर होते हैं जो धीरे से बोले जाते हैं, अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। मतलब ये इनसे ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनसे दुगना इसमें उच्चारण लगता है। फिर है मिश्रित संयुक्त अक्षर ए, ऐ, ओ, औ, और ये अच में ही आ जाते हैं। और लास्ट में अंग अह, अयोग वाह, यानी जो अंग और अह अक्षर हैं ये अयोग वाह अक्षर हैं। ये ना स्वर हैं और ना व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनानि। व्यंजन उसे कहते हैं जिन स्वरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता लेनी पड़े, दूसरे शब्द की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 13 होती है, जिसका विवरण इस प्रकार है। कवर्ग, सबसे पहले कवर्ग। तो इसमें कवर्ग 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग जो पहला वर्ग होता है उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, व। फिर है चवर्ग। चवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, य। फिर है इसका तीसरा वर्ग टवर्ग। टवर्ग में कितने अक्षर आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर है तवर्ग, चौथा वर्ग है तवर्ग। तवर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। इसमें त, थ, द, ध, न। फिर लास्ट में पवर्ग, 5वां। तो इसमें भी 5 अक्षर आते हैं, प, फ, व, भ, म। ये सारे 5 वर्गों के अक्षर स्पर्श कहलाते हैं, स्पर्श में आते हैं। फिर है अंतस्थ अक्षर, य, र, ल, व। ये 4 अक्षर अंतस्थ अक्षर होते हैं। फिर है श, श, स, ह। ये 4 अक्षर ऊष्माण यानी मिश्र शब्द होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? जब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं। यानी जब 2 व्यंजन, 2 अक्षर मिलते हैं तो वो 2 अक्षर प्लस होके एक वर्ण का रूप ले लेते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस श, ये हलंत लगा हुआ है का के और शा के बीच में नीचे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा क्ष हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा त प्लस र, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो त्र। ज प्लस य, इसका ज्य। श प्लस र, इसका दोनों मिश्रित करेंगे
तो स्रा होगा। दा प्लस या, इसका दिया होगा। फिर दा प्लस वा, द्वा, इसका होगा द्वा अक्षर। अब वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? स्वर एवं व्यंजन वर्णों के योग को वर्ण संयोजन कहा जाता है। यानी जो स्वर होते हैं और व्यंजन शब्द होते हैं तो इनके योग यानी जोड़ने को ही वर्ण कहा जाता है। इसके द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है। जब हम अक्षर को अक्षर से जोड़ते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है। तो जो शब्द बनते हैं तो इसके द्वारा ही औरों शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क प्लस आ, यानी इधर पूरा का हो गया, प्लस पा प्लस ओ, पो हो गया, प्लस ता प्लस आह, तो ये ता प्लस आह हो गया, तो ये पूरा हो गया ता। तो का प्लस पो प्लस ता, इनको जोड़ेंगे तो होगा कपोताह। कपोताह मीन्स कबूतर। अब नीचे बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ। अब ये बा प्लस आ तो हो गया वा, ला प्लस आ हो गया पूरा ला, फिर का प्लस आह हो गया कहा। तो बा प्लस ला प्लस कहा प्लस नीचे वाले अक्षरों को जोड़ेंगे तो इसका होगा वालकह। वालका मीन्स बालक। फिर है पा प्लस ई प्लस का प्लस आह, तो पा प्लस ई को जोड़ेंगे तो ये नीचे जो पी बना है ये होगा पूर्ण। फिर इधर का प्लस आह जोड़ेंगे तो कहा हो जाएगा। अब नीचे वाले अक्षरों को जोड़ लेंगे, पी प्लस कहा, तो पी और प्लस कहा अगर जोड़ेंगे तो ये इसका होगा पिकाहा। पिकाहा मीन्स कोयल। फिर लास्ट में पा प्लस ऊ, पा प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो ये नीचे वाला हो जाएगा पू। फिर शा प्लस सा का शा रह जाएगा। फिर प्लस पा प्लस आ जोड़ेंगे तो पूरा पा हो जाएगा, प्लस माँ, माँ का आधा है तो माँ का माँ रहेगा। तो ये इसको नीचे वाले को जोड़ेंगे, पू प्लस आधा शा, पा और आधा माँ, तो इनको जोड़ के पुष्पम। पुष्पम मीन्स फूल। अब वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? किसी शब्द के स्वर एवं व्यंजन वर्णों को अलग करने को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे यानी कोई भी शब्द होता है उनका स्वर अलग करते हैं और व्यंजन अलग करते हैं तो उसको ही वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे बालह, बालह मीन्स बालक। वा प्लस आ, यानी वा प्लस आ जोड़ेंगे तो वा हो जाएगा, बड़ा आ उसमें है इसीलिए बड़ा आकर मात्रा इसमें लगा दी। फिर ला प्लस आह तो लाह, तो ये बा प्लस आ वाह हो गया, ला प्लस आह हो गया ला, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करके ये बन गया था बाला। तो इसका बाला का ये वर्ण विन्यास हुआ। ये अकारांत में आता है क्यों बाला आ रहा है। अब है लता। लता का वर्ण विन्यास ला प्लस आ, तो इसका ला प्लस आ को जोड़ेंगे तो ला हो जाएगा, ता प्लस आह हो जाएगा ता, तो यानी ला प्लस ता को जोड़ के लता बन गया। ये आकारांत है। मुनि, इसमें ई का उच्चारण हो रहा है मुनि, तो ये इकारांत होगा। तो इसका कैसे वर्ण विन्यास होगा? माँ प्लस ऊ तो मुँह, छोटा हुआ तो माँ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। ना प्लस ई, तो इसमें ई है तो ई की बड़ी मात्रा ना पे वो छोटी मात्रा ना पे लगा दी, तो ये मुनि हो गया। फिर है नेक्स्ट नदी। नदी बड़ी ई की मात्रा इसलिए ई का अंत होगा, तो ना प्लस आ, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ना हो जाएगा। दा प्लस ई, इसको ज्वाइन करेंगे तो दी, तो दोनों को मिला के नदी शब्द बनेगा। साधु, साधु में ऊ की मात्रा आ रही छोटा ऊ की, तो ये उकारांत शब्द हुआ। तो इसका वर्ण विन्यास सा प्लस आ, सा प्लस आ को ज्वाइन करेंगे तो इसका होगा सा। धा प्लस ऊ तो धू, तो सा प्लस आ को मिला के शा हो गया, धा प्लस ऊ को मिला के धू हो गया, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे नीचे वाले अक्षरों को तो साधु शब्द बनेगा। भानु,
भानु, भानु मीन्स सूरज। भा प्लस आ तो दोनों को मिला के भा हो गया, ना प्लस ऊ को मिला के नू हो गया। तो इसमें बड़ा ऊ है नू में, तो इससे ऊकारांत होगा। तो यानी अब नीचे वाले अक्षरों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा भानु, यानी भा प्लस आ भा, ना प्लस ऊ नू, तो भानु। अब है पितृ। पितृ मीन्स पिता, यानी पा प्लस ई, तो पा प्लस ई का पी हो जाएगा, क्योंकि ई छोटी है तो छोटी की मात्रा पा पे लगाएंगे तो पी। फिर ता प्लस री, तो री की मात्रा लगा देंगे ता पे, तो ये होगा त्रि। तो पितृ नीचे, तो दोनों को जोड़ के ये पितृ शब्द बनता है। विशेष, इसमें विशेष क्या है? मिश्रित स्वरों का निर्माण दो भिन्न स्वरों के मेल से होता है। यानी जो मिश्रित शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, उनका निर्माण जो होता है दो भिन्न स्वरों के मेल से होता है। जैसे आ प्लस ई, यानी जो आ है ये भी स्वर है और ई है ये भी स्वर है, तो इनको ही मिला के दो भिन्न स्वर हो गए, तो इनको मिला के ए बन गया। आ प्लस ए हो गया, तो इसमें आ तो है ही, फिर ए है, तो इसमें छोटा ए हो गया, तो ये आ प्लस ए मिक्स करेंगे, योग करेंगे, तो इसका ए बनेगा। आ प्लस ऊ, तो इसका आ प्लस ऊ को ज्वाइन करेंगे, योग करेंगे, तो इसका ओ बनेगा। आ प्लस ओ, इसमें छोटा ओ है तो इसीलिए इसका बड़ा ओ बन जाएगा। तो ये आपका विशेष मतलब दो मिश्रित स्वरों को मिला के एक स्वर बना। पाठसार, इस पाठ का उद्देश्य संस्कृत वर्णमाला से परिचय कराना है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर वर्ण तथा 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान होती है। संस्कृत की वर्णमाला में हिंदी की वर्णमाला से 2 स्वर अधिक होते हैं। ये स्वर हैं ऋ, लृ। ऋ और लृ, इनकी भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों में ही गिनती की जाती है। तो ये आपका वर्ण विचार पाठ हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।